दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कैसे स्कैन करें। वैसे स्कैन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको इंस्टॉल करके हम स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये जो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, किसी भी व्यू हो, कैसा भी व्यू हो, उसको हम आसानी से स्कैन कर सकते हैं। तो कुछ डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कि ये पिक्चर है और इस पिक्चर को फ्रंट से आप देख रहे हो तो बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन अगर हम साइड से देखेंगे तो ये पर्सपेक्टिव व्यू होगा। अब इस पर्सपेक्टिव व्यू को कैसे हमें स्कैन करना ताकि बिल्कुल जैसे लगे कि फ्रंट से हमने किसी इमेजेस को कैप्चर किया है या स्कैन किया है, या फिर अगर कोई फ़ोटो हो उसको उसे स्कैन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो, कोई पिक्चर है उसे टेबल की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना हो, मतलब एक्सेल में कन्वर्ट करना हो, या फिर किसी पेज से अगर हम चाहें टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करें तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंगल सा एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। वैसे आजकल जितने भी प्रीमियम फ़ोन होते हैं उनमें सारे ये एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं, जिससे आप एक्सेल फाइल को, वर्ड फाइल को ओपन कर सको। लेकिन अगर नहीं है ये एप्लीकेशन तो क्या करना, आपको गूगल प्ले स्टोर से फटाफट माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। बहुत शानदार सा एप्लीकेशन है, जहाँ से कहते हैं ना कि 100 सुनार का एक लोहार का, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि इस ऑफिस एप्लीकेशंस के साथ आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और इवन आप यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप काम कर सकते हो। अब करना क्या है कि मान लीजिए मैंने इस ऑफिस को ओपन कर लिया और यहाँ क्रिएट वाले सेक्शन पे आप जाओगे और यहाँ पे क्विक कैप्चर में स्कैन का फीचर दे दिया। अब स्कैन में जब आप क्लिक करोगे स्कैन पे तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक वाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट, फोटो, एक्शन, ऐसे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो वाइट बोर्ड है उसको देखते हैं कि वाइट बोर्ड को हम कैसे स्कैन करना है, मतलब पर्सपेक्टिव व्यू को कैसे स्कैन करना है। तो अगर इस पिक्चर को मैं इस तरीके से देखूँ, अब इस तरीके से देखना है, अब आप देख रहे हो हमें इस गणेश जी के इस फोटो को हमें स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देख पा रहे हो कि जो आप यहाँ पे कॉर्नर जो शेप बन रहा है, ठीक है। अब इस शेप को जब मैं इस पर ऐसे कैप्चर करूँगा तो कैप्चर करते ही आप देख पा रहे हो कि ये कन्वर्ट एक मतलब एक फ्रेम क्रिएट हो गया। अब जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि फ्रंट से हमने ये पिक्चर को कैप्चर किया है। तो इस तरीके से इस व्यू को आप आसानी से फ्रंट व्यू की तरह एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो स्कैन के थ्रू, ठीक है। फिर आप इसे ओके कर लोगे। ओके करने के बाद ये आपके इसमें फ़ोन में सेव हो जाएगा, आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो। दूसरा आता है यहाँ पे कि वापस से हम स्कैन वाले सेक्शन पे जाएंगे और जाने के बाद डॉक्यूमेंट का आता है। तो डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हमारे पास यही पार्ट है, इसको हमें स्कैन करना है तो हम इस पर कैप्चर करके क्लिक करके स्कैन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फ़ोटोज़ में जैसे मान लीजिए फ़ोटो हमारा, इस फ़ोटो को हमें स्कैन करना है तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक करके इसको आसानी से स्कैन कर सकते हैं। एक्सेल में आपको दो फीचर देखने को मिल रहा है। एक जो है कि अब पेपर जो होगा, कोई भी पेज है, उस पेज पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसको टेबल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो जैसे मान लीजिए यही है हमारे पास और इसको हमें टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया, आप चाहो तो देख सकते हो। इस पर कंटिन्यू करोगे और कंटिन्यू करने के बाद ये एक्सट्रैक्टिंग टू टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ये आप जो है ये जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसे अपने लैपटॉप में या फिर कहीं पे भी ट्रांसफ़र करके आसानी से इस पर काम कर सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो कि ये जितना भी ये PDF फॉर्म मतलब जो पिक्चर के फॉर्म में था ये टेक्स्ट फॉर्म में आ गया और ये आप इसे चाहो तो कॉपी करके शेयर कर लो या फिर डायरेक्ट एक्सेल में ओपन कर लो। अब ये एडिटेबल है, आप इसे एडिट भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद से फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से ये जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है, इस टेक्स्ट पे जाएंगे तो जो भी पिक्चर होगा उस पिक्चर से हम लोग टेक्स्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यही चीज़ है, अब हमें क्या है कि इस पर मान लीजिए इतना पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कैप्चर कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से इसमें जितने भी टेक्स्ट इसमें लिखे होंगे वो टेक्स्ट यहाँ से मतलब जितना भी क्लियर पिक्चर होगा उस हिसाब से ये टेक्स्ट को सेपरेट कर देगा। अब आप इस टेक्स्ट का जो यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो। तब ये एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है जितने भी आपके पास ऐसे पिक्चर्स हैं उनको आप स्कैन करके उसके टेक्स्ट को अलग कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है जितने भी इसमें टेक्स्ट है सारे टेक्स्ट यहाँ पे अलग हो गए, सेपरेट हो गए एक नए पेज पे। आप चाहो तो कॉपी कर लो या फिर आप इसे शेयर कर सकते हो डायरेक्ट। तो इस तरीके से ऑफिस का यूज करके आप बहुत आसानी से चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, और आपको किसी भी अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस ऑफिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आपके फ़ोन में होगा ही होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।